वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो एक बार शिवखोड़ी की यात्रा भी जरूर करें। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर दूर और कटरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है रंसू गांव, जहां से श्रद्धालु 4 किलोमीटर पैदल या फिर घोड़े पालकी से यात्रा करके शिवखोड़ी गुफा तक पहुंचते हैं। इस अद्भुत गुफा की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस गुफा के दर्शन कर लेता है तो उसका स्वर्ग में जाना तय है। इस गुफा में आज भी भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। मान्यता अनुसार इस गुफा का एक छोर सीधा अमरनाथ गुफा की ओर निकलता है और दूसरे छोर में स्वर्ग लोक की ओर जाने वाली सीढ़ियां बनी हुई है। शिवखोड़ी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शिव यानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर और दूसरा खोड़ी यानी गुफा। भगवान शिव की गुफा अपने आप में ही एक वास्तविक आश्चर्य है। शिवखोड़ी गुफा की लंबाई वैसे तो 1.5 किलोमीटर की है, लेकिन भक्तों को सिर्फ 150 मीटर तक ही जाने की अनुमति है। बड़ी मशक्कत करने के बाद भक्त भगवान शिव के दर्शन करते हैं। भगवान शिव के परिवार के साथ यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता भी निवास करते हैं और इसी गुफा के अंदर से 2 रास्ते निकलते हैं। कहते हैं कि एक रास्ता सीधा स्वर्ग की सीढ़ी की ओर जाता है और दूसरा रास्ता सीधा अमरनाथ गुफा की ओर जाता है। थोड़ा आगे चलने पर ही ऑक्सीजन की भी काफी कमी महसूस होती है। शिवखोड़ी गुफा का बाकी हिस्सा अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर कुछ साधु संत गए थे जो आज तक वापस नहीं लौटे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गुफा का आकार भगवान शिव के डमरू की तरह बना हुआ है। गुफा के दोनों सिरों पर काफी चौड़ी जगह है, जबकि बीच में गुफा की चौड़ाई बहुत ही कम है। इसलिए इस गुफा में जाने के लिए भक्तों को रेंग कर जाना पड़ता है। इस गुफा में ऐसे भी कई विशेषताएं हैं जो गुफा के अंदर देखी जा सकती हैं। सबसे पहले तो इस गुफा के अंदर जितनी भी प्रतिमा है वो सब पिंडी रूप में प्राकृतिक बनी हुई है। आप देखेंगे भगवान शिव और माँ पार्वती की 4 फुट ऊंची एक ऐसी प्राकृतिक पिंडी रूपी प्रतिमा बनी हुई है जिसे अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया है, क्योंकि उसमें आधा शरीर शिव का है और आधा माँ पार्वती का। ठीक पास में ही एक छोटा सा गौरी कुंड बना हुआ है जिसमें हमेशा प्राकृतिक पानी भरा रहता है और पास में ही प्राकृतिक पिंडी रूप में 5 मुख वाले गणेश, कार्तिक और नंदी भी बने हुए हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर से प्राकृतिक